बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबों को और हम सबों को आफ़ियत के साथ रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए दोस्तों, ईमान यानी कलमा तैयबा से मुतालिक अहादीस का मुताला करें, दरूद शरीफ पढ़ लें। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा आहलु। हदीस नंबर 27। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि दो सवार सामने से आते नज़र आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो फरमाया, ये दोनों कबीला किंदा और कबीला मज़हिज के लोग मालूम होते हैं। यहाँ तक कि जब वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर पहुँचे तो उनके साथ उनके कबीला के और आदमी भी थे। रावी कहते हैं कि उनमें से एक शख्स बैअत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक हाथ में लिया तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपकी ज़ियारत की, आप पर ईमान लाया और आपकी तस्दीक की और आपका इत्तिबा भी किया, फरमाइए उसको क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसको मुबारकबाद हो। ये सुनकर बरकत लेने के लिए उन्होंने आपके दस्ते मुबारक पर हाथ फेरा और बैअत करके चले गए। फिर दूसरे शख्स आगे बढ़े, उन्होंने भी बैअत के लिए आपका दस्ते मुबारक अपने हाथ में लिया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको देखे बग़ैर ईमान लाए, आपकी तस्दीक करे और आपका इत्तिबा करे, फरमाइए उसको क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। उन्होंने भी आपके दस्ते मुबारक पर हाथ फेरा और बैअत करके चले गए। मुस्नद अहमद। हदीस नंबर 28। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन शख्स ऐसे हैं जिनके लिए दोहरा सवाब है। एक वो शख्स जो अहले किताब में से हो, यानी यहूदी या ईसाई हो, अपने नबी पर ईमान लाए, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए। दूसरा वो ग़ुलाम जो अल्लाह ताला के हुकूक भी अदा करे और अपने आकाओं के हुकूक भी अदा करे। तीसरा वो शख्स जिसकी कोई बांदी हो और उसने उसकी खूब अच्छी तरबियत की हो और उसे खूब अच्छी तालीम दी हो, फिर उसे आज़ाद करके उससे शादी कर ली हो, तो उसके लिए दोहरा अजर है। बुखारी। फ़ायदा। हदीस शरीफ का मकसद यह है कि उन लोगों के अमाल नामे में हर अमल का सवाब दूसरों के अमल के मुकाबले में दोहरा लिखा जाएगा। मसलन अगर कोई दूसरा शख्स नमाज़ पढ़े तो उसे 10 गुना सवाब मिलेगा, और यही अमल इन तीनों में से कोई करे तो उसे 20 गुना सवाब मिलेगा। हदीस नंबर 29। हज़रत औसत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमारे सामने बयान करते हुए फरमाया, एक साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खड़े होने की इसी जगह खुतबा के लिए खड़े हुए थे। ये कहकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रो पड़े। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला से अपने लिए आफ़ियत मांगा करो, क्योंकि ईमान व यकीन के बाद आफ़ियत से बढ़कर किसी को कोई नेमत नहीं दी गई। मुस्नद अहमद। हदीस नंबर 30। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन शुऐब अपने बाप दादा से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत की इस्लाह की इब्तिदा यकीन और दुनिया से बेरग़बती की वजह से हुई है, और इसकी बर्बादी की इब्तिदा बुख़्ल और लंबी उम्मीदों की वजह से होगी। बैहक़ी। हदीस नंबर 31। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह तवक्कुल करने लगो जैसा कि तवक्कुल का हक़ है, तो तुम्हें उस तरह रोज़ी दी जाए
جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ترمذی۔ اللہ تعالی ہم سب کے بھی ایمان کو قوی کر دے اور کامل ایمان بنا دے اللہ، اور خاتمہ اپنے اپنے وقت پہ سب کا کامل ایمان پہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔